और एक बात निश्चित है बंधुओं, ठाकुर जी यदि आपको दर्शन देने का मन बनाएंगे तो सबसे पहले स्वप्न में दर्शन होगा। प्रत्यक्ष ठाकुर जी सीधे आपके सन्मुख आ जाएं ऐसा नहीं है। 3 सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी है स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव होगा। या तो ठाकुर जी दिखेंगे, या ठाकुर जी का धाम दिखेगा, या ठाकुर जी का चिंतन और ठाकुर जी की उपासना, ठाकुर जी की रसलीला गाने वाले वैष्णव दिखेंगे। और अशोभनीय रूप में नहीं दिखेंगे, शुभ रूप में दिखेंगे। नृत्य करते हुए दिखेंगे, कीर्तन गाते हुए दिखेंगे, कथा सुनाते हुए दिखेंगे वैष्णव। धाम का दर्शन स्वच्छ रूप में होगा, और या फिर स्वप्न में ठाकुर जी की अनुभूति होगी। तो ये प्रथम सीढ़ी है। ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे सबसे पहले स्वप्न में आएंगे। ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी? अनुभूति। जैसे अभी हवा स्पर्श कर रही है हमारे तन को, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होगी कि ठाकुर जी हैं। मैं कहता हूं कथाओं में, फिर इत्र की सुगंधी आने पर यह नहीं लगेगा कि कोई फ्रेग्रेंस की दुकान पास में, यह लगेगा कि श्याम सुंदर तो नहीं घूम रहे हैं। मोर पंख देखकर के ये नहीं लगेगा कि मोर होगा पास में, बल्कि ऐसी भावना आएगी कि कहीं श्याम सुंदर तो नहीं गुजर के गए। कहीं चंदन छिड़का हुआ दिख जाए तो यह भाव नहीं होगा कि किसी ने चंदन छिड़का है, बल्कि यह भाव आएगा श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ कुमकुम ही तो नहीं है। ऐसी अनुभूतियां, जैसे कई बार आप बादल देखते हैं तो बादलों में आकृति दिखाई देती है, पर ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाएंगे उसको पहले स्वप्न में ठाकुर जी दिखेंगे, दूसरे में ऐसे अनुभव होंगे उसको बादलों में आकृति भी ऐसी दिखेगी कि ये तो श्याम सुंदर है। कई बार मार्बल में सुंदर सुंदर आकृति बनी रहती, तो मार्बल में भी वो देखेगा तो उसको लगेगा नहीं श्याम सुंदर है। वो वृक्ष की आकृति देखेगा तो वहां भी श्याम सुंदर है। उसको जगह जगह अनुभूति होने लगेगी। अरे कहां तक कहें, वो मानवों को भी देखेगा ना तो मानवों में भी कहीं ना कहीं लक्षण श्याम सुंदर के दिखेंगे। कोई सामान्य तिलक लगा करके, सामान्य केवल वैष्णव भेष धारण करके भी आ जाएगा ना तो आपको लगेगा श्याम सुंदर ऐसे दिखते होंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो प्रथम ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो स्वप्न में मिलेंगे। दूसरी बात, ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो इस प्रकार की अनुभूतियां होने लगेंगी, यत्र तत्र सर्वत्र आपको आकृतियों में भी श्री कृष्ण दिखेंगे। और तीसरा, ठाकुर जी मिलने का मन बनाएंगे तो फिर ये विचार नहीं करेंगे कि आप कहाँ हो, किस भाव में हो, कैसे हो, वे सन्मुख आकर के आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, ये 3 विधा है। किसी भी भक्त का चरित्र देख लो, भक्तिमती मीराबाई हो, भक्तिमती करमती बाई हो, हमारे गोस्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, सबको पहले अनुभव ही हुआ है, अनुभूति में ही दिखा है कि ठाकुर जी, फिर प्रत्यक्ष दिखे।